नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच तेजी से की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। बैठक में धमाके की अब तक की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर मंथन जारी है। साथ ही भूटान यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल पहुंचकर फिर दोहराया कि साजिश को रचने वाले लोगों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को गुप्त स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत इस हमले को पाकिस्तान के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंटरव्यू के दौरान वो भारत को धमकी देने से भी बाज नहीं आए। आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो वो उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तक तो भारत सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि जो ब्लास्ट हुआ उसमें पाकिस्तान कहां थे, लेकिन पाकिस्तान क्यों आगे बढ़ कर अपनी सफाई दे रहा है? वो पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर। तो मचा रहे हैं शोर कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही तार इसके अजहर मसूद से जुड़ेंगे, सिर पे पड़ेंगे गोले, फिर से बरमोज जो है वो अपना काम करेगा। ये आप समझ लीजिए कि ये होना ही है। देयर इज नो इफ और बट। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह तय कर दिया है, एनी टेररिस्ट अटैक will be considered an attack by Pakistan on India, whether it is done by army or by any terrorist organization. ये सिंपल फंडा है। अब आपने छेड़ दिया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने कह दिया ना कल कि छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? सवाल ये है ना, किसको नहीं छोड़ेंगे? अभी तक तो जांचें चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हिंदुस्तान ने कहा नहीं भाई इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान का हाथ तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ये मुजम्मिल और आमिर जो दो डॉक्टर गिरफ्तार हुए, ये तो पकड़े गए तुर्की जाते हुए। ये तुर्की से घूम के आया है। रिक्रूट करने वाला वो जमात का आदमी निकला, वो जैसे मोहम्मद का आदमी निकला, जमील, जिसे गिरफ्तार किया गया। ही इज द मैन जो वहां पे स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके ये अल फला यूनिवर्सिटी भेज रहा था। कहानी तो इतनी नहीं है। वो जो डॉक्टर पकड़ाई है डॉक्टर शाहीन लखनऊ वाली, वो तो जैसे मोहम्मद की जो वुमेन विंग है उसके रिक्रूटमेंट के लिए काम कर रही थी। उसके भाई परवेज आलम के पास से निकल रहा है वो कीपैड वाला फोन, 6 फोन रखा हुआ है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। तो कहानी तो बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे मोहम्मद का हाथ है, जैसे मोहम्मद का मतलब है अजहर मसूद, और इसलिए न सिर्फ ये शोर मचा रहे हैं, इन दोनों चूहों को इस्लामाबाद के पास, जहां पे मुनीर अपने लिए नया आर्मी हेडक्वार्टर बनवा रहा है, वहां जो सुरंग बनी हुई है वहां इसको भेज दिया गया इन दोनों को। ये जानकारी आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि अब कब हमारे ऊपर फिर से जो है वो अटैक होगा। ये अंदेशा में, वो उस खौफ के साए में आजकल पाकिस्तानी जी रहे हैं। वाकई में सर, पाकिस्तान में तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की सीसीएस की मीटिंग लेना, अमित शाह से रिपोर्ट तलब करना, लगातार मीटिंग्स लेना, और आम जनता के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या ऑपरेशन पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है? देखिए, शुरुआत तो हो ही चुकी है, और ऐसा कहा ही नहीं गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हो चुका है, जारी ही है। तो इसलिए अभी भी जारी ही है। और उस ऑपरेशन सिंदूर में आगे की कार्रवाई जो चल रही थी वो इनडायरेक्ट कार्रवाई चल रही थी। पाकिस्तान को
चारों तरफ से कमजोर करना, हर प्लेटफॉर्म पे कमजोर करना, आर्थिक स्तर पर उसके व्यापार के सारे रास्ते ब्लॉक करो। आसपास के देश जहां से कुछ संभावना बन रही हो कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हो, उस संबंध में भारत का एंगल लाओ, भारत को उसमें शामिल करो। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे वार्ता में पाकिस्तान ही बार बार कह रहा था नहीं नहीं कंट्रोल दिल्ली में है, काबुल में नहीं है। तो ये भारत सरकार अभी या मोदी अभी चुपचाप बैठे हुए नहीं थे, बल्कि ये टारगेट शिफ्ट हो रहा था कि अभी अगर ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं किया है तो बाद में कर सकता है, इसलिए इसको तोड़ते रहो, जब तक ये टूट कर बिखर न जाए तब तक तोड़ते रहना है। लेकिन इस बीच इन लोगों ने गलती कर दी। जैसा आप लोगों ने बताया, डॉक्टर साहब ने कहा कि सुरंग में रखा जा रहा है, इस्लामाबाद में उसके लिए सेफ हाउस ढूंढा जा रहा है। तो ये मसूद अजहर या हाफिज सईद ये तो यही चैलेंज कर रहा है कि देखो भाई, हम लोग अब पंजाब में भी सुरक्षित नहीं हैं, अब सिंध बलूचिस्तान में तो रख नहीं सकते, हम लोग ये जो बॉर्डर इलाके में रहेंगे नहीं। उधर टीटीपी का आतंक ऐसा बढ़ा हुआ है, तालिबान के साथ भारत के ऐसी दोस्ती बन गई है कि बॉर्डर इलाकों में, केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लिए कोई सेफ जगह नहीं है। तुम्हारे जो आर्मी के ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं, आर्मी से घिरा हुआ होता है, उन जगहों पर तो जाकर वो ड्रोन हमला कर देता है, सुसाइड अटैक कर देता है, तो हम कैसे बच पाएंगे? हमारे लिए जगह कौन सी है? हम अगर डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। हम इस्लामाबाद में रहेंगे, लाहौर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले बार पंजाब में हर जगह पर, बहावलपुर में जाकर भी मिसाइल अटैक हुआ था, हमारा परिवार चला गया, हम बच गए। तो इस बार अगर हम जाएंगे तो मुनीर भी जाएगा। हमें आर्मी हेडक्वार्टर के आसपास जगह दी जानी चाहिए। और इसलिए ये शिफ्टिंग केवल इन दोनों की नहीं चल रही, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने वहां पर ट्रेनिंग कैंप है, ये एलओसी के पास से खबर आ रही है कि पीओके में जितने छुटपुट ट्रेनिंग कैंप था, उन जगहों पर ये सैटेलाइट इमेज है कि वो खाली करके लोग भाग रहा है, डर से भाग रहा है, सरकार से सहयोग नहीं मांग रहा, आपने अपने घर में जाकर छिप रहा है कि भाई अभी देखो अभी माहौल गर्म है। और ऐसे समय में आसपास के क्षेत्रों में जहां जहां इमेजेस दिखाई पड़े, पिछली बार 12 ठिकाने अभी बचे हुए हैं, जहां जहां वो दिखाई पड़ेगा वहां अटैक होगा। मोदी भारत लौट चुके हैं, मीटिंग चल रही है, तो इस मीटिंग का तो मतलब ही है कि वो सबूत इकट्ठा करते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जबकि अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को जवाब देने से पहले भारत को यह कहना पड़े कि नहीं नहीं, ये ख्वाजा आसिफ की तरह कि हमारे पास सबूत तो है, सोशल मीडिया पर देख लो। ये सारे सबूत इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इसका बदला लेने की तैयारी करेंगे। टारगेट तो सर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में ही सेट कर लिया गया था, जो 12 ठिकानों का सर जिक्र कर रहे हैं उसको पहले से ही सेट करके रखा गया, वो तो अब तबाह होगा ही होगा। लेकिन ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये भी तो अब नहीं लग रहा है कि जितने भी सेफ हाउस में घुस जाए, छुप जाए, अब वो भी नहीं बचेंगे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि इसके अंदर हिंदुस्तान की एजेंसियों को पुख्ता सबूत अगर मिल जाता है कि ये हाफिज सईद या उसके आसपास के लोग या अजहर मसूद और सैफुल्ला सैफ जो वहाँ से यलगार कर रहा था, 3 दिन पहले वो बयान दे रहा था, अगर उसकी करतूत है तो इस बार ये लोग नहीं बच पाएंगे, ये आप मान के चलिए। और इस चीज़ को पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं और इसलिए उनको सेफ हाउस के अंदर डाला जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, जो सेंसिबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने क्या पाल रखा है, या हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, महंगाई है, जॉब नहीं है, बिजली नहीं है, नमक नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी सोसाइटी अस्त व्यस्त है, वहाँ एक मोनार्क की तरह जो है एक तानाशाह सिर पे बैठ गया है, संविधान को बदल दिया गया है। और ऐसे में आपके ये सांप बैठे बैठे मोदी को मौका दे रहे हैं। आप इस चीज को समझिए, वो क्या कह रहे हैं कि यू आर गिविंग चांसेस टू इंडिया। मोदी को अगर आप मौका दोगे तो फिर वो तो अटैक करेगा ही। कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो कह दिया कि भाई ये है वो, हमने सबूत तो नहीं दिया कि हमने S-400 गिरा दिया, यहां सबको बता दिया, हमने 5-5 राफाल गिरा दिए, लेकिन कोई सबूत तो मिला नहीं। और देखिए हिंदुस्तान में बड़ा गजब है, वो एयर शो होता है
तो उन लोगों ने राफाल का जो 5 गिराए थे उसका नंबर उन्होंने जारी किया था कि ये मार्क का राफाल जो है वो गिरा है। अब एयर शो हुआ, उसमें वही राफाल उड़ा दिया गया कि जिसको तुम कह रहे हो कि गिरा दिया वो देखो उड़ रहा है। तो वहां जो लोग वहां के आर्मी से रिटायर्ड किए हुए एक्सपर्ट हैं, जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हाराकिरी है और ये सारा ब्लेम अभी माहौल मुनीर के खिलाफ है। अब मुनीर के लिए कहा जा रहा है, ये ख्वाजा आसिफ अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के चक्कर में वो ये कह रहा है कि भाई हमने नहीं किया, मोदी जो उसको पाकिस्तान का बना करके वो ये करेंगे। अब पाकिस्तान में जो सेंसिबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं, मीडिया पे आकर के कह रहे हैं कि मुनीर अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए इस तरह का ऑपरेशन का आदेश दे रहा है। अदरवाइज जो ये अजहर मसूद ये अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकता ना, उसके पूरे खानदान को हम लोगों ने निपटा दिया। उसके वो नमाज जनाजा के अंदर कौन खड़ा था? वो आर्मी वाले खड़े थे, कर्नल ब्रिगेडियर सब खड़े थे, वहां बाकायदा फूल भिजवाया गया। मुनीर की जो सखी है, पंजाब की मुख्यमंत्री है ना मरियम नवाज, उसने फूल वूल सब। तो ये तो बेसिकली चाहे हाफिज सईद हो चाहे वो अजहर मसूद है, ये तो पालतू कुत्ते हैं आईएसआई के, तो उनके इशारे पे काम होता है। तो ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि आपने मोदी को मौका दे दिया है, अब अपनी अपनी जान बचा लो और इसलिए सुरंग में छुपा लो, नहीं तो अगर खुले जगह पे अगर भनक लग गई तो वो इस बार तो टारगेट मिस नहीं होगा। और राजनाथ सिंह ने कहा था ना कि इस बार नक्शा बिगाड़ देंगे, लगता है कि उसी का वक्त आ गया। लेकिन अभी तक ख्वाजा आसिफ तो गीदड़ भपकी दे रहा है। पहले उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, फिर कह रहे हैं कि नहीं भारत ने खुद करवाया है, हमें बदनाम किया जा रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि अब कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर कहाँ है, शहबाज शरीफ कहाँ है, ये सारे नेता क्यों चुप हैं? देखिए, शहबाज शरीफ अभी चुप इसलिए है क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि भारत में सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसने अभी इस बार थोड़ा स्मार्ट गेम किया है क्योंकि अभी हैंडलर पता चल रहा है कि तुर्की से था। ये डायरेक्ट पाकिस्तान से लिंक ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए भारत सरकार सीधे तौर पर पाकिस्तान की बात अभी नहीं कर रही है, बल्कि भारत की तरफ से सुरक्षा एजेंसियां लिंक तलाश रही है। जब जुड़ जाएगा तो फिर उसके बाद कहा जाएगा। जो ख्वाजा आसिफ बात करता है उस पर न मीडिया में विश्वसनीयता है, न पूरे देश में विश्वसनीयता है और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता है। तो पहले इन लोगों को भौंकने के लिए भेजा जाता है कि देखो जो बात करना है वो बात कर लो अभी तक, बाद में तुम्हारी बात को कोई मानेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। तो इसलिए जो बात ये कह रहा है कि अगर कार्रवाई होगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, तो चुप बैठने की कौन बात कर रहा है? तुम उठोगे तभी हमें और मौका मिलेगा। पिछली बार भी जब आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे तो सीधे तौर पर भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान के किसी सैनिक अड्डों पर हमला नहीं किए, कोई सिविलियन अड्डों पर हमला नहीं किए, कोई सिविलियन को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था। आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादियों को सबक सिखाए हैं। अगर पाकिस्तान ये मानता है कि ये आतंकवादी उसी के हैं, उसी के पाले हुए हैं, तो फिर उसे जो कार्रवाई करनी है कर ले। इसने कोशिश की और उसके बाद स्थिति क्या है? अभी तक ट्रंप है जो संख्या ही बढ़ा रहा है, 7 से 8 हो गया, अब 8 से कुछ दिन में 9 हो जाएगा। ये ट्रंप पहले ही कह रहा था नहीं नहीं पाकिस्तान भी ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो टेस्ट कर ले। अभी स्थिति ये है कि पाकिस्तान के अंदर परेशानी इस बात के लिए है कि कहां कहां किन ठिकानों को बंद किया जाए, कहां शिफ्ट किया जाए। हॉस्पिटल में ये हमास वालों की तरह हॉस्पिटल के नीचे रखा जाए आतंकवादियों को, या फिर किसी स्कूल में छिपाया जाए ताकि कम से कम सिविलियन अड्डों पर मोदी अटैक न करवाए। लेकिन अभी इस बार वही स्थिति होगी जो इजराइल ने ईरान में किया। तेहरान भी सुरक्षित नहीं रहा और तुर्की की स्थिति भी उससे खराब होने वाली है। अगर पता चल गया कि तुर्की भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो अगला नंबर उसी का आएगा, पाकिस्तान के साथ तुर्की भी निपटेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली के लाल किले में हुए कार ब्लास्ट के बाद अब पूरा पाकिस्तान घबराहट के साए में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता, उनकी सख्त चेतावनी और दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय सीसीएस बैठक ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में भूकंप ला दिया है। मुनीर दुबक गए हैं,
शहबाज डरे हैं और पाकिस्तान की जनता को भी डर अब सताने लगा है। इस्लामाबाद में सन्नाटा है। पाकिस्तानी मीडिया में आधी रात तक डिबेट चल रही है कि क्या मोदी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की तैयारी में है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।